नमस्कार दोस्तों, डायनामिक मल्टीमीडिया में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है MBR वर्सेस जीपीटी एंड बायोस वर्सेस UEFI, यानी कि MBR और जीपीटी एंड बायोस और UEFI ये क्या होते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इनके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब हम कभी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ या कोई अदर OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि विंडोज़ डालते समय कई बार कोई एरर आ जाते हैं। ये एरर इसलिए आते हैं क्योंकि हम MBR और जीपीटी के बारे में जानते नहीं हैं या फिर इनको समझने में थोड़ा गलती कर बैठते हैं, इनका बैलेंस बनाने में भूल कर जाते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये एरर्स आते हैं। ये कंप्यूटर की बेसिक सी जानकारी है जो मैं आपसे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो भी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इनके बारे में जानने के बाद आपको कभी भी अपने कंप्यूटर में विंडोज़ डालते समय, ये विंडोज़ को इंस्टॉल करते समय या किसी भी OS को डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जीपीटी या MBR होता क्या है। हमारे कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी कि स्टोरेज ड्राइव, जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं, या अपने कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि SSD होगी, हार्ड डिस्क होगी, USB होगी। इनमें हम पार्टीशन बनाते हैं। पार्टीशन का मतलब जैसे कि हम अपने घर में रूम्स हो गए, स्टोर रूम्स हो गए, किचन हो गए, लॉबी हो गया, बाथरूम हो गया, ऐसे और भी कुछ, गेस्ट रूम हो गया, ऐसे बनवाते हैं ताकि ज़रूरत के हिसाब से उनको यूज़ किया जा सके। तो ठीक उसी तरह हम अपने कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क में भी अलग अलग पार्टीशन बनाते हैं ताकि ज़रूरत के हिसाब से डेटा को अलग अलग स्टोर किया जा सके, ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ किया जा सके। मतलब कि हमारे पास अगर 1000 GB की हार्ड डिस्क है, 1000 GB की, तो उसको हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 250 GB के 4 पार्ट कर लिए या फिर 500 GB के 2 पार्ट कर लिए। जैसे कि आप किसी भी कंप्यूटर में देखते होंगे उसमें ड्राइव बनी होती है, जैसे C ड्राइव होगी, D ड्राइव होगी, E ड्राइव होगी, F ड्राइव होगी। तो इनको क्या कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं। ये हमारी हार्ड डिस्क की पार्टीशन होती है। तो अब आपको, और जब हम ये पार्टीशन बनाते हैं तो इनको बनाने से पहले इनका फॉर्मेट यानी कि स्टाइल हमें सिलेक्ट करना होता है। तो ये फॉर्मेट या स्टाइल 2 तरह के होते हैं, पहला MBR और दूसरा जीपीटी। इन दोनों का काम सेम होता है लेकिन दोनों में फ़र्क बहुत होता है। ये दोनों हमारे कंप्यूटर को हमारी हार्ड डिस्क की पहचान कराने में हेल्प करवाते हैं। कौन? जीपीटी और MBR। जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क की कौन सी पार्टीशन कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। चलिए इसको हम एक सिंपल एग्जांपल में समझ लेते हैं। जैसे कि कंप्यूटर एक घर है और इस घर में अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा छोटा है और पुराने तरीके से बना हुआ है, और दूसरा दरवाज़ा बड़े साइज़ का है और ये नए टेक्निक से, नए ज़माने का दरवाज़ा है, नए मॉडर्न स्टाइल से बना हुआ है। अब हमको किसी न किसी दरवाजे से अंदर जाना पड़ेगा घर के लिए, घर में एंट्री होने के लिए। ठीक उसी तरह से हार्ड डिस्क को भी किसी न किसी दरवाजे से एंट्री करनी पड़ेगी, तभी तो वो कंप्यूटर में अंदर शो होगी, यानी कि कंप्यूटर के अंदर दिखेगी।
घर के अंदर कोई घुसेगा नहीं तो उसकी गिनती कैसे होगी। अब जो दरवाज़ा नंबर 1 है वो पुराने स्टाइल में बना हुआ है, ज़्यादा छोटा दरवाज़ा है, उसके अंदर ज़्यादा बड़ी हार्ड डिस्क यानी कि बड़ी स्टोरेज वाली हार्ड डिस्क घुस नहीं पाती है, और भी काफ़ी सारी कमियां थी उसमें। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक नया दरवाज़ा बनाया गया जिसका नाम है जीपीटी पार्टीशन स्टाइल। तो इस तरह से ये दोनों यानी कि एमबीआर और जीपीटी काम करते हैं। तो इतना आपको, तो अब हम ये जान लेते हैं कि जीपीटी और एमबीआर में फ़र्क क्या होता है। एमबीआर का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, और जीपीटी का फुल फॉर्म GUID पार्टीशन टेबल। एमबीआर की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है 2 टेराबाइट 2000 GB, यानी कि आपके पास कोई 2000 GB से ज़्यादा स्पेस वाली ड्राइव है तो वो एमबीआर पार्टीशन स्टाइल को नहीं सपोर्ट करेगी। उसके लिए आपको उसे जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में सपोर्ट करवाना होगा। एमबीआर की इन्हीं सब कमजोरियों को देखते हुए जीपीटी को लाया गया है, जो एमबीआर का ही एक एडवांस वर्जन है। और अब बात करें जीपीटी पार्टीशन स्टाइल की, तो इसमें आप 10 जेटाबाइट की स्टोरेज ड्राइव लगा सकते हैं। अगर आप इसको टीबी में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1000 करोड़ टीबी के आसपास हो जाएगा ये। और आज के ज़माने में 2 टीबी से काम नहीं चलता है, इसलिए लोग 2 टीबी से ज़्यादा की स्टोरेज ड्राइव लेते हैं, और इसके लिए उनको जीपीटी पार्टीशन। अब बात करेंगे एमबीआर की सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में। इसमें आप 3 से ज़्यादा पार्टीशन नहीं बना सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा पार्टीशन बनाना है तो बाकियों को आपको एक्सटेंडेड पार्टीशन रखना पड़ेगा, और ये एक्सटेंडेड पार्टीशन किसी काम की नहीं होते हैं, क्योंकि इस जैसे हम प्राइमरी पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, और भी कोई ओएस हो, तो इसमें हम एक्सटेंडेड पार्टीशन में हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। वैसे ही इसमें और भी कई सारी कमजोरी होती हैं। अब बात करेंगे जीपीटी पार्टीशन स्टाइल की, तो इसमें आप करीब 128 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, 128 प्राइमरी पार्टीशन। अब यहाँ पर भी आप काफ़ी बड़ा फ़र्क देख सकते हैं, कहाँ 3 और कहाँ 128। और एमबीआर पार्टीशन स्टाइल में आपको सीआरसी फंक्शन नहीं मिलता, वहीं जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में आपको सीआरसी फंक्शन मिल जाता है। ये सीआरसी फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लो आप भी। इसका काम ये होता है कि जो हमारी स्टोरेज ड्राइव है उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको समय समय पर वो चेक करते रहना कि ये सही है या नहीं है। अगर डेटा ज़्यादा पुराना होता है तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि आप काफ़ी पुरानी फाइलें खोलते होंगे, उनको देखते हो, जैसे फ़ोटो वगैरह है, ओपन करते हो तो उनको वो कभी कभी क्या होता है, करप्ट हो जाती, करप्ट दिखती हैं, या उस फ़ोटो में ट्रैकिंग दिखती है। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए ये सीआरसी वाला फंक्शन डेवलप किया गया है। तो ये जो सीआरसी वाला फंक्शन है ये एमबीआर पार्टीशन स्टाइल में नहीं आता है, ये जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में होता है। अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो इतना कुछ समझने के बाद अब आपको भी समझ आ गया होगा, पता चल ही गया होगा कि जीपीटी की तो ज़्यादा स्पीड होगी क्योंकि ये एडवांस वर्जन है। अब अगला पॉइंट है सिक्योरिटी। साथ ही जब आप कंप्यूटर में विंडोज़ डालते हो या कोई ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो तो उसके लिए आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ती है। अब ये बूटेबल पेन ड्राइव बनती कैसे, इसके बारे में तो नहीं बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में आपको। अगर आपको इसके बारे में, जब आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि आपको जो पार्टीशन स्टाइल है, आप जिस पार्टीशन स्टाइल में ये विंडोज़ डालने जा रहे हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम डालने जा रहे हैं वो एमबीआर में है या जीपीटी में है। और अब बहुत से लोगों की स्टोरेज ड्राइव होती है एमबीआर में और वो वहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जीपीटी में। अब जब वो विंडोज़ डालते हैं या अपनी जो भी ओएस डाल रहे होते हैं वो डालते समय उनके कंप्यूटर में
एरर आ जाता है। और इसी का उल्टा अगर आपके कंप्यूटर में जीपीटी लगी हुई है और आपने पेन ड्राइव बूटेबल बनाते समय एमबीआर सेलेक्ट कर लिया, तब भी दिक्कत आएगी। अब इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है यूईएफआई और बायोस यानी कि लेगेसी। बायोस यानी कि लेगेसी। अगर आपके कंप्यूटर में एमबीआर पार्टीशन है तो इसमें बायोस यानी कि लेगेसी होगा। अगर आपके कंप्यूटर में एमबीआर पार्टीशन है, जो पुराने स्टाइल की पार्टीशन है, अगर वो स्टाइल आपके कंप्यूटर में जीपीटी पार्टीशन स्टाइल वाली स्टोरेज ड्राइव लगी हुई है तो आपके कंप्यूटर में यूईएफआई होगा, क्योंकि जीपीटी पार्टीशन स्टाइल बायोस यानी लेगेसी को सपोर्ट नहीं करता है। एमबीआर पार्टीशन स्टाइल यूईएफआई को सपोर्ट नहीं करता है। समझने वाली बात यह है कि अगर आपको जीपीटी को यूज़ करना है तो आपको यूईएफआई में जाना होगा, और वहीं अगर एमबीआर को यूज़ करना है तो आपको बायोस यानी कि लेगेसी में जाना होगा। चलिए अब ये हम जान लेते हैं कि इन दोनों में यानी कि बायोस और यूईएफआई में क्या फ़र्क होता है। पहले ये समझ लेते हैं कि इन दोनों का क्या काम होता है। देखिए, ये बायोस या यूईएफआई ये चिप में एक प्रोग्राम होता है। ये चिप कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती है। हमारा जो कंप्यूटर है उसको स्टार्ट करने के लिए आप उसका पावर बटन दबाते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो वहीं पावर बटन दबाते ही आपके बायोस वाली चिप या यूईएफआई वाली चिप उसी समय आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड चेक करती है कि कीबोर्ड आपका सही चल रहा है या नहीं है। माउस चेक करती है कि आप देखते होंगे कि माउस में लाइट आती है, तो इसको इसी तरह डिस्प्ले भी चेक करता है कि डिस्प्ले इसका सही है या नहीं है। इनके द्वारा आपके कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर चेक होते हैं, और अगर इसको लगा कि हमारे कंप्यूटर में सब कुछ ठीक है, सही है, सभी हार्डवेयर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद पावर ऑन हो जाती है और आगे की कमांड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ को दे दिया जाता है। फिर हमारी विंडोज़ यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, स्टार्ट होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में बायोस लगा हो या यूईएफआई लगा हो, दोनों का काम एक ही होता है, आपके कंप्यूटर को चालू करना। यानी कि इनका मेन टास्क हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और हमारे विंडोज़ यानी कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कनेक्शन बनाना। चलिए इसको मैं एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। आज से काफ़ी पुराने समय पहले चले जाइए, पुराने टाइम पे पुराने कंप्यूटर को हमारे बाप दादा के ज़माने में जो उस टाइम कंप्यूटर आते थे उनमें ना बायोस होता था और ना ही यूईएफआई। उन कंप्यूटर्स में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हमारा विंडोज़ डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता था। तो वैसे में अगर हमारा विंडोज़ ख़राब हो जाता था, ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो जाता था या करप्ट हो जाता था, तो कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो हमारे कंप्यूटर की लाइट ही नहीं आती थी, जलती ही नहीं थी, यानी कि डिस्प्ले ही नहीं आती थी। और ऐसे में पता ही नहीं चलता था कि हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर ख़राब हो गया या हमारा ओएस ख़राब हो गया या कुछ और। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए बायोस का डेवलप किया गया, बायोस को लाया गया ताकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ में कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी उसकी लाइट तो ऑन हो, उसकी डिस्प्ले तो आ जाए, और बायोस हमें ये बता दे कि आपके विंडोज़ करप्ट हुआ है या आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया या ये फाइल करप्ट हो गया या कुछ और प्रॉब्लम है। तो ये इसलिए इसको डेवलप किया गया, इनको बायोस और यूईएफआई को। और लेगेसी में काफ़ी सारी कमियां थी। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इसका अपडेट वर्जन है यूईएफआई। चलिए अब हम दोनों में, इतना आपको समझ आ गया होगा, अब हम दोनों में ये फ़र्क जान लेते हैं, इसमें फ़र्क क्या होता है। पहला जो है बायोस, एमबीआर पार्टीशन स्टाइल को ही सपोर्ट करता है। और इस एमबीआर पार्टीशन स्टाइल में क्या क्या कमियां होती हैं
ये तो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कमियां हैं। और बायोस यानी कि लेगेसी का जो अपडेट वर्जन है वो UEFI आया है और ये GPT पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट करता है। और GPT पार्टीशन स्टाइल क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात करेंगे स्पीड की। दोनों में स्पीड का क्या फ़र्क होता है। देखिए, दोनों का काम तो एक ही होता है, लेकिन कंप्यूटर को चालू करना। और कंप्यूटर चालू करने में बायोस काफ़ी टाइम लगा। अगर आपके कंप्यूटर में UEFI है तो आपका कंप्यूटर फटाफट चालू हो जाएगा। और जो बायोस यानी कि लेगेसी था वो चलाने में थोड़ा कठिन था, यानी कि जिसको कंप्यूटर हार्डवेयर की पक्की नॉलेज नहीं है और वो बायोस से कुछ छेड़छाड़ करे, उसे चलाने लगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, यानी कि कुछ गड़बड़ कर लेगा अपने कंप्यूटर में। और जो UEFI है उसे अगर आपको थोड़ा बहुत ही मालूम है कंप्यूटर के बारे में तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ा आसान है ये चलाने में। और जो बायोस है इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ कीबोर्ड से ही कंट्रोल करना होता है। इसमें आप उसे माउस से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और UEFI को आप माउस से भी कंट्रोल कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ग्राफिक्स वगैरह होते हैं जिसके ज़रिए इसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। अब बात करेंगे जो मेन जानने वाला पॉइंट है वह है सिक्योर, यानी कि सिक्योरिटी के मामले में कौन सबसे ज़्यादा सिक्योर है, सुरक्षित है। देखिए, जो बायोस है इसमें आपको सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। और अगर एक आध छोटी मोटी मिल भी जाती है पासवर्ड वगैरह डालने की तो वो भी आराम से क्रैक हो जाता है, यानी कि हैकर लोग आपकी ये सिक्योरिटी ब्रेक कर सकते हैं। और जो UEFI है इसमें सिक्योर बूट नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ है। सिक्योर बूट को अगर आपने अपने कंप्यूटर में इनेबल कर दिया तो आपकी परमिशन के बगैर, यानी कि आपके पासवर्ड के बगैर आपके कंप्यूटर में कोई भी विंडोज़ तक नहीं डाल सकता है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं स्टार्ट कर सकता है जब तक आप किसी को पासवर्ड नहीं बताएंगे सिक्योर बूट वाला। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि बायोस यानी कि लेगेसी और UEFI में क्या क्या अंतर होते हैं। और इनसे आप समझ गए होंगे कि बायोस की जगह हमें UEFI चलाना चाहिए और MBR की जगह हमें GPT पार्टीशन स्टाइल अपनाना चाहिए। और आप तो लेटेस्ट में कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें स्टोरेज डिवाइस GPT पार्टीशन स्टाइल में ही होती है और बायोस की जगह UEFI होता है। तो अब आप MBR वर्सेस GPT और बायोस वर्सेस UEFI इनके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई पॉइंट इस वीडियो में रह गया हो या किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।